पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश अपनी विदेश नीति के उद्देश्य पूरा करने के लिए रशिया से पंगे लेते हैं, आगे से रशिया को उकसाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जब रशिया अगर कोई कार्रवाई करे, फिर इनको याद आता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारत रशिया के खिलाफ यूएन में वोट नहीं करता है। यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर ताजा खबर ये निकल कर आ रही है कि पोलैंड, बुल्गारिया और स्लोवाकिया के पास जो मिग-29 और सुखोई सू-25 फाइटर जेट्स हैं, वो अब यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे। यूक्रेन की एयरफोर्स के पायलट्स को ये दोनों फाइटर जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस है। ये तीनों देश नाटो के सदस्य हैं। रशिया अगर इनके ऊपर डायरेक्ट हमला करता है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए पीछे 30 देश खड़े हैं। इसलिए ये देश अमेरिका के कहने के ऊपर यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए रेडी हो गए हैं। अमेरिका ने फैसला किया है कि जो भी देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा, उस देश को उतनी ही संख्या में अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को ये फाइटर जेट्स ट्रांसफर करने के लिए कौन से देश के एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप या एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा, ये फिलहाल फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले कल ये साफ बोल दिया है कि जिस भी देश की एयरफील्ड का इस्तेमाल यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजने के लिए किया जाएगा, रशिया उस देश को इस युद्ध में पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी मानेगा। रशिया ने तो साफ धमकी दे दी है। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो चांसेस हैं कि ये युद्ध यूक्रेन वर्सेस रशिया से नाटो वर्सेस रशिया बन जाएगा। इसके साथ ही अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के 150 नेवी सील्स और ब्रिटेन के 70 एलीट सोल्जर्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन से किसी भी समय इवैक्यूएट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अमेरिका का प्लान है कि अगर रशिया कीव के ऊपर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को किसी एक नाटो देश में शरण दी जाएगी, जहां से वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाएंगे और व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन में सरकार बनवाएंगे, उसको रिकॉग्निशन और मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर अमेरिका यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को एंड मौके के ऊपर इवैक्यूएट करने में फेल होता है या फिर वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या हो जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखकर वोलोदिमीर जेलेंस्की के सक्सेसर को चुना जा रहा है, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की के बाद यूक्रेन का प्रेसिडेंट होगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पहले ही भाग गए हैं। अमेरिका और उसके अलाइज ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। ये रशिया को इतना कमजोर देखना चाहते हैं कि वो इस युद्ध को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना चाहते हैं। भारत इन सबसे दूर 70 साल पुराने नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत के ऊपर खड़ा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देश ये चाहते हैं कि रशिया को घेरने में भारत उनका साथ दे। भारत इस पूरे विवाद में रशिया के खिलाफ नहीं जा रहा है, जिसको लेकर वेस्ट और यूरोप में इस पर काफी डिबेट और चर्चा हो रही है। इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरी स्थिति को लेकर जर्मनी के भारत में एम्बेसडर वॉल्टर लिंडर ने भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जर्मनी के एम्बेसडर ने भारतीय न्यूज एजेंसी ANI को पिछले कल एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के पास एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक सर्विस है, यानी बहुत ही शानदार डिप्लोमेटिक सर्विस है। भारत को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये यूक्रेन, नाटो या यूरोपियन यूनियन के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। हम सबको इसके खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। जर्मन एम्बेसडर ने आगे कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देख लो, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पड़ोसी देश के ऊपर इस तरह का मैसिव और अग्रेसिव यानी आक्रामक हमला हो, क्या हम इसको खेल का नया नियम बनने दे सकते हैं? भविष्य के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए वायलेंस यानी कि हिंसा का सहारा लिया जाएगा, जिसके लिए ये युद्ध प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। जर्मन एम्बेसडर के कहने का मतलब है कि रशिया के इस हमले को देखकर हर कोई देश बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इसी तरह से वायलेंस और हिंसा से सुलझाने की कोशिश करेगा। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कल को बॉर्डर डिस्प्यूट्स में चाइना भी इस तरह के भारत के ऊपर हमले कर सकता है। जर्मन एम्बेसडर ने आगे कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर पुतिन के खिलाफ खड़े होना है और पुतिन को ये युद्ध करने से रोकना है। जब तक पुतिन ये युद्ध नहीं रोकते, तब तक कोई भी सॉल्यूशन यानी कि कोई भी हल का रास्ता नहीं निकलेगा। नाटो के बारे में पूछे जाने पर जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि नाटो एक डिफेंस अलायंस है जो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। नाटो ने कभी भी किसी भी देश को इन्वेड नहीं किया है और किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने डे 1 से कई सारे झूठ बोले हैं। खैर, भारत के डिप्लोमेट्स की तारीफ करके जर्मन एम्बेसडर जितना मर्जी मक्खन लगा लें, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इंडिया रशिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करना एक टाइम टेस्टेड एलाई, दोस्त और पार्टनर को खोना तो होगा ही, लेकिन हमारी खुद की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ होगा। इसका हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन का जो आज की डेट में हाल हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, यानी उसका जिम्मेवार कौन है? अमेरिका, नाटो या फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।